Very important instructions to create flawless, thin, lightweight foundation base in summer. Whether if you have dry skin, normal or combination, even oily, we'll talk about this. कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट यूज करना है ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे. नाउ लुक, स्वेटिंग तो होगी वेदर यू आर गोइंग आउटसाइड और यू आर एट होम. अगर आप मेकअप कर रहे हो तो ह्यूमिडिटी रहेगी, स्वेटिंग होगी, बट उसे कैसे टैकल करना है, कैसे रिफ्रेश रखना है मेकअप, उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, मैंने फेशियल हेयर रिमूव किया है. अगर फेस पर हेयर रहेंगे तो स्वेटिंग और ज्यादा होगी. उसके बाद एक अच्छा सा सेटिंग स्प्रे यूज करना है एज अ टोनर, क्योंकि सेटिंग स्प्रे में सेरम होता है तो एक अच्छी सी हाइड्रेटिंग हो जाती है स्किन. नाउ यूज लाइट वेट मॉइस्चराइजर इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन, क्योंकि आगे चल के स्वेटिंग होनी ही है. और ऑयली स्किन वालों, तुम तो जेल बेस्ड ही लगाना, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाना है. नाउ प्राइमर सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही लगाना, और मैं लगा रही हूँ ओनली ऑन माई नोज एरिया, क्योंकि वहां पर ही मुझे स्वेटिंग होती है बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल टू ड्राई स्किन. ठीक है, तो पोर्स जहां पर है ऐसे सर्कुलर मोशन में लगाना होता है, ठीक है, ताकि वो पोर्स फिल हो जाए प्राइमर से. बाकी स्किन टाइप वाले प्राइमर अवॉइड कर सकते हैं. अब स्किन प्रेप के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब होने देंगे. नाउ आई एम स्टार्टिंग माई आई. ठीक है, मैं गीले ही, यानी जो वेट हमारा स्किन होता है उस पे मैं डायरेक्टली मेकअप नहीं लगाती हूँ. मैं स्किन प्रेप को थोड़ा सा स्किन में डिसॉल्व होने दूंगी, तब तक मैं आई करूंगी. अब समर में बहुत से लोगों का आईज भी पैची हो जाता है. अब उसके लिए क्या ट्रिक है, मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, ठीक है, उससे आप थिन लेयर कंसीलर लगाओगे और फाउंडेशन भी चलेगा. ठीक है, तो बिल्कुल थिन लेयर लगाना है एंड क्यूट स्मॉल ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आप कोई से भी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं. सेट कर रही हूँ मैं. ठीक है, आई एम नॉट ब्लेंडिंग दैट, ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैप करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कम प्रोडक्ट लगाया है, उसे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं थी. नाउ आई एम टेकिंग फ्लफी ब्रश और उसमें मैंने थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लिया है और उससे मैंने आईज को सेट कर लिया है. अब मैंने पीच शेड लिया है अकॉर्डिंग टू माई हिजाब, उसे मैं क्रीज एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ. एक बिल्कुल प्यारा सा न्यूड आई शेड करेंगे हम, बहुत ही ग्लैमरस लगेगा और सटल लगेगा बिल्कुल. ठीक है, अब आउटर कॉर्नर पे मैंने फ्लफी ब्रश से ब्राउन शेड ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा स्नैच्ड आईज लगता है. ठीक है, क्रीज पर मैंने पीच ऐड किया, उसके ऊपर आउटर पे मैं ब्राउन ऐड कर रही हूँ. अब मैंने थोड़ा सा वाइट कंसीलर लिया है और उससे फेक हाफ कट क्रीज मैं क्रिएट करूंगी. ठीक है, ब्लेंड ही रहेगा, वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं रहेगा हाफ कट क्रीज. सी, जितना मुझे, जो मेरा इनर कॉर्नर है, बस उसे मैं वाइट कंसीलर से फिल कर रही हूँ. ओके, अच्छे से ब्लेंड करते हुए. बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया है मैंने, बहुत थोड़े से प्रोडक्ट से मैं फिल कर रही हूँ. इससे क्या होता है कि इसके बाद मैं कोई सा भी कलर जो यूज करूंगी ना, उसका एग्जैक्ट टोन, एग्जैक्ट शेड कलर इंटेंस दिखेगा आईज पर. ठीक है, मैंने न्यूड पीच शेड लिया है और उसके ऊपर मैं फिल कर रही हूँ. अब मैं पीच शिमर ले रही हूँ, ये शेड बहुत प्यारा है. और ऐसे लाइट शिमर शेड होते हैं ना पैलेट्स में, और बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि उसका इंटेंस नजर नहीं आता है आईज पर, बट ये टेक्निक से आप यूज करोगे तो जरूर आएगा. ठीक है, आप येलो कंसीलर भी ले सकते हो, उसके ऊपर आप अपना शेड ऐड करो एंड देन ये लाइट वेट जो शिमर्स होते हैं उन्हें ऐड करो. बहुत फ्लॉलेस लुक आता है, बहुत परफेक्ट लुक आता है. अब ब्राउन पेंसिल से मैं बिल्कुल जो अपना लैश लाइन है उसे फिल कर रही हूँ, और ब्राउन आई शेड से उसे स्मज कर रही हूँ. एक फेक इल्यूजनल हम आईलाइनर क्रिएट करेंगे इससे, विदाउट एन आईलाइनर. ठीक है, अभी आप देखना बहुत अच्छा लगेगा, ये ट्रिक ज़रूर से यूज़ करना. अब मैं ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो, और जहां पर मैंने ब्राउन पेंसिल यूज की थी वहीं पर मैं ये लगा रही हूँ. यू कैन सी कि कितना इंटेंस आ रहा है. डायरेक्टली अगर मैं ब्लैक शेड लगाती तो वो थोड़ा सा स्मज होता, बट मैंने क्योंकि पेंसिल के ऊपर लगाया है तो अच्छे से स्टिक हो रहा है, और उसी को मैंने थोड़ा हल्का विंग बना लिया है. ठीक है, मुझे आईलाइनर नहीं लगाना था क्योंकि सटल आई लुक रखना था. यू कैन सी कि कितना अच्छा लग रहा है. अब मैंने अगेन थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर उसे स्मज किया है.
अब आईलैश कर्ल कर लेंगे एंड मस्कारा लगा लेंगे। अगर आपको लैशेस लगाना है तो अप्लाई कर सकते हो, वैसे समर में अवॉइड करना, थोड़ा हैवी लगता है, बट मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अब मैं सिर्फ शूट कर रही थी। ठीक है, तो मुझे पसंद भी है लैशेस और लेंस, बट ड्यू टू सम रीज़न आई एम नॉट अप्लाइंग लेंसेज। अब हम कर लेंगे आईब्राव, और आईब्राव को कैसे स्नैच्ड रखना है वो हम देखेंगे। इफ़ यू हैव थिन आईब्राउज लाइक मी, तो फिर तो ये ज़रूर से आप ट्रिक देख लो। सबसे पहले मैंने स्पूली से कोम किया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लिया आईब्राव का, ठीक है, क्रीम प्रोडक्ट है, उससे मैंने गैप्स फिल किए। इससे आइडिया आ जाता है कि आईब्राव कितना थिक रखना है। जस्ट एडिंग a little of black on my outer brow, so it will make a more snatched look. यहाँ पर lighter रहेगा and the outer side would be more darker. Now you can see the difference कि real brow में और shaped brow में क्या difference है, but still जो मैंने fill किया है वो कितना real लग रहा है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े प्रोडक्ट से ही काम करना है। अब एक गोल्डन ब्रॉन्जर शेड मैंने लिया है टू हाईलाइट माय ब्राउ बोन। इससे बहुत अरेबिक सा लुक आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा शाइनी शेड नहीं लिया है मैंने, ये ब्रॉन्जर शेड है। ओके, सो लोअर आई मैं एंड में कंप्लीट करूंगी। अब मेरा स्किन प्रेप जो है वो डिसॉल्व हो गया है स्किन में। नाउ आई एम करेक्टिंग माय फेस। तो मैंने पीच करेक्टर लिया है और उससे मैं अपना जो इंटेंस लेजर का मार्क है उसे हाइड करने की ट्राई कर रही हूँ। तो जहाँ भी आपको डिस्कलरेशन है, इफ़ यू हैव फेयर टू मीडियम स्किन तो पीच शेड यूज़ करो, अगर मीडियम टू डार्क है तो ऑरेंज शेड यूज़ करो। बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट को लेकर अच्छे से स्किन लेयरिंग देना है। ठीक है, प्रोडक्ट पैची ना लगे, बहुत ज़्यादा ना लगे, फील ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है हमारे हाथ में। ठीक है, अब मैं ब्रश से फाउंडेशन लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़े थोड़े प्रोडक्ट से मैं एक स्किन लेयरिंग दे रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेंड ना करना पड़े, सीधा मैं सेट कर लूँ उतना प्रोडक्ट ले रही हूँ। अब जो मेरा लेज़र मार्क था वहाँ पर मैंने डैप किया है प्रोडक्ट, ब्लेंड नहीं किया है, वरना वहाँ से कंसीलर जो मेरा करेक्टर था वो थोड़ा सा हिल सकता है। और बाकी के एरिया पर हम डैब भी कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी करते जाएंगे विथ ब्रश। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ। अब मैंने मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पर सेटिंग स्प्रे किया है। इससे हेल्प हो जाती है फाउंडेशन को और ज़्यादा अच्छे से मेल्ट होने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, मैं बहुत लाइट वेट हैंड से कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ फाउंडेशन, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फैला नहीं रही हूँ, जहाँ पर फाउंडेशन है वहीं पर मैं डैब डैब कर रही हूँ, इससे एक्सेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैंने ब्लश कर लिया, लोअर आई कर लिया, एंड आफ्टर दैट मैंने सेटिंग पाउडर यूज़ किया है ऑल ओवर माई फेस। ठीक है, चीक एरिया पर मैंने नहीं किया है, सिर्फ माउथ एरिया पर एंड फॉरहेड पर मैंने सेटिंग पाउडर यूज़ किया है। और उसके थोड़े से देर बाद सेटिंग पाउडर को थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके फिर मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। और उन 4 शेड से मैंने लिप शेड क्रिएट किया है। सो सबसे पहले मैंने ब्राउन लिप लाइनर लगाया है एंड देन पीच को मैंने मिड लिप में लगाया है एंड आउटर न्यूड शेड को दोनों को ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने ग्लॉस लगाया है टू क्रिएट दिस फ्लॉलेस एंड ग्लॉसी लिप्स। ओके, सो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम देना होता है हर प्रोडक्ट की लेयरिंग के बाद, तभी हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्लॉलेस रहेगा। अगर आप डायरेक्टली डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्डिंग में जो है सारे प्रोडक्ट्स को फेस पर लगाते जाएंगे तो इट विल लुक पैची और थोड़ी देर बाद वो सेपरेट होने लगेगा। ठीक है, तो ब्लेंड बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, लाइट वेट, और बाकी जो भी आपने मेरा टेक्निक देखा बिल्कुल वैसे ही करना, and then you'll get this beautiful flawless makeup look. I hope you all love this. Show your love in comments. Thank you.